नमस्कार, मैं हूं सौरभ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कहा है कि वोटों की गिनती रोक दी जाए, क्योंकि अमेरिका में जो बाइडेन की जो जीत नजर आ रही है, जो तय नजर आ रही है, वो साफ नहीं है। लेकिन यह भी तय हो चुका है कि फैसला आने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप हार नहीं मानेंगे। उन्होंने अभी ट्वीट किया कि स्टॉप द काउंट, यानी गिनती रोकी जाए। ट्रंप नहीं चाहते कि और वोट गिने जाएं। वैसे भी उन्होंने कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है और कोर्ट का रिजल्ट एक दिन या एक हफ्ते में नहीं आएगा, इसमें एक महीने का वक्त भी लग सकता है। लेकिन इस बीच अमेरिका में क्या होगा उसकी झलक जरूर दिखने लगी है। अमेरिका के वॉशिंगटन से बहुत ही डराने वाला वीडियो आया है। Whoa, 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 hey! Black Lives Matter over here. Hey! 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 अमेरिका में चाकूबाजी हुई है, कई जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ शुरू हो गई है। कई राज्यों में सेना को सड़क पर उतार दिया गया है। अमेरिका में ट्रंप और बाइडेन के सपोर्टर्स आपस में भिड़ना शुरू हो गए हैं। अगले कुछ घंटे ही नहीं, आने वाले कई दिन अमेरिका के लिए बहुत अहम है। वॉशिंगटन से आए इस वीडियो को देखिए, यहाँ चाकूबाजी हुई है। Whoa, 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 hey! Black Lives Matter over here. यहाँ एक गुट ट्रंप की जीत का दावा कर रहा था तो दूसरा आखिरी वोट तक गिनने की मांग कर रहा था, और फिर अचानक चाकू चलना शुरू हो गए। Hey! Oh my God, you've got tons of blood coming out of your neck. Yes, I do. Okay, hey, come over here, follow me. अमेरिका में नतीजों के आते आते कई राज्यों से हिंसा की खबर आ रही है। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। नेशनल गार्ड के जवान सड़कों पर पहरा दे रहे हैं। अमेरिका में इस वक्त ट्रंप और बाइडेन के समर्थक आमने सामने हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। इस वक्त अमेरिका में तनाव बहुत ज्यादा है। यह है अमेरिका के पश्चिमी तट पर ओरेगॉन राज्य। देखिए क्या हो रहा है। यहां अमेरिका का झंडा भी जलाया गया है। ओरेगॉन का ये वीडियो देखिए। यहां पोर्टलैंड में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिर गवर्नर को नेशनल गार्ड को शहर में तैनात करना पड़ा। नेशनल गार्ड सेना का ही एक हिस्सा है। अमेरिका के एक बड़े शहर शिकागो का नजारा देखिए। लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले। ट्रंप के खिलाफ खूब नारेबाजी हुई। लोगों की मांग है कि आखिरी वोट तक गिनती हो। अमेरिका का चुनाव बहुत उलझा हुआ रहा है। दुनिया अब भी इसे समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर ट्रंप कैसे पीछे हुए, बाइडेन कैसे आगे निकल गए। ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ओरेगॉन से आई कुछ और तस्वीरें। ओरेगॉन के पोर्टलैंड में बहुत हिंसा हुई है। कई इलाकों में तोड़फोड़ हुई है। नेशनल गार्ड को तैनात कर दिया गया है। मिलिट्री की गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं। मैं हिंसा से थक गया हूं। मैं लैटिन अमेरिकी मूल का होने से थक गया हूं। एक अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद मुझे दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। मैं वाकई बहुत थक गया हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे नतीजों के आने से पहले ही धोखेबाजी की बात की है। वोट को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उनके समर्थक इसे लेकर सड़कों पर हैं। तो बाइडेन के चाहने वाले भी आखिरी वोट तक काउंटिंग की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के कई शहरों का यही हाल है। कहीं पर सिर्फ प्रदर्शन हो रहे हैं तो कई जगह से हिंसा की खबरें हैं। Do I think the election is going to make any difference? क्या चुनाव के बदलाव लाएंगे? मुझे लगता है कि हाँ, ऐसा जरूर होगा और कुछ हद तक मुझे तो लगता है कि हम लोगों को बदलाव लाना ही होगा। Need to make a difference. न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में देखिए क्या हो रहा है।
हजारों लोग मार्च कर रहे हैं। मांग है कि आखिरी वोट तक गिनती हो, लेकिन अश्वेत लोगों से हुई हिंसा को लेकर गुस्सा अब भी लोगों में है। रहने दो, हम इलेक्शन की बात भी नहीं कर रहे, क्योंकि कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब भी यहाँ श्वेत लोगों की हत्याएं होंगी रोज, और ये बात यहाँ कोई मायने नहीं रखती। इसलिए चाहे ट्रंप हो या फिर बाइडेन, कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे लोग अब भी रहेंगे जो अश्वेत लोगों पर बंदूक तानेंगे, क्योंकि वो उनसे डरते हैं, उनके रंग से डरते हैं। क्या आप समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ? अमेरिका इस वक्त बहुत बटा हुआ नजर आ रहा है। ये ऐसे चुनाव थे जिन पर अमेरिका के अलावा पूरी दुनिया की नजर थी, और नतीजों के आने के साथ अब भी बनी हुई है। इस वक्त जो अमेरिका में हो रहा है उसे देखना जरूरी है, उसे समझना जरूरी है, उससे सबक लेना जरूरी है। हम यहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जमा हुए हैं। हम ऐसा अमेरिका नहीं चाहते जो ट्रंप चाहते हैं। हम बाइडेन की जीत चाहते हैं, और हमें उम्मीद है ऐसा होगा। ये जरूर लग रहा है कि बाइडेन के लिए जीत की राह अभी आसान बनी हुई है, लेकिन जीत के बावजूद लोगों का ये गुस्सा, ये प्रदर्शन थम जाएगा नहीं कह सकते, क्योंकि बाइडेन को जीत के बावजूद एक डिवाइडेड अमेरिका मिलेगा। हम इस वक्त सड़कों पर इसलिए हैं क्योंकि हम सबके लिए बराबरी चाहते हैं। हम चाहते हैं सबको एक जैसे अधिकार हों, सबको एक जैसे मौके मिले। हमें लगता है कि ये बाइडेन और कमला हैरिस के अमेरिका में होगा। मिनेसोटा से आए वीडियो को देखिए। आधी रात को लोग सड़कों पर उतर आए। ये लोग डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। ऐसे ही प्रदर्शन अमेरिका के कई और बड़े शहर और राज्यों में हो रहे हैं। लॉस एंजलिस, सिएटल, पिट्सबर्ग, सैन डिएगो, जॉर्जिया तो वो जगह है जहां अक्टूबर के महीने में ट्रंप ने बहुत हैरान करने वाली बात कही थी। देखिए ट्रंप ने जॉर्जिया राज्य की रैली में क्या कहा था। क्या आप सोच सकते हैं अगर मैं हार गया तो मेरी तमाम जिंदगी मैं फिर करूंगा क्या? मैं कहूंगा कि मैं राजनीति के इतिहास में सबसे बुरे उम्मीदवार से हार गया। जाहिर है मैं अच्छा महसूस नहीं करूंगा। शायद मुझे देश भी छोड़ना पड़ जाए। ट्रंप को इस बार बहुत झटका नेवाडा से मिलने का खतरा लगने लगा। जाहिर है नेवाडा में वोटों की गिनती ने इस चुनाव को उलझा कर रख दिया। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। ये अमेरिका का लास वेगास शहर है और लोग यहाँ सड़कों पर हैं। नेवाडा में कोरोना महामारी की वजह से इस बार 17 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स को बैलेट वोट भेजे गए थे। अब यही बैलेट वोट चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा सस्पेंस बन गए। लोग चाहते हैं कि उनका एक एक वोट गिना जाए। ट्रंप और बाइडेन को लेकर अमेरिका दो हिस्सों में बहुत साफ साफ बढ़ चुका है। बाइडेन को सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट मिले हैं, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज के मामले में वो जीत के नजदीक है, या कहें कुछ वोटों से अटके हुए हैं। ट्रंप के पास अभी 214 इलेक्टोरल वोट आ चुके हैं। बाइडेन जीत से सिर्फ 6 वोट दूर है, यानी 264। इस वक्त सबकी नजर पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, अलास्का, जॉर्जिया और नेवाडा पर है। पेंसिल्वेनिया में 20 वोट हैं, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। नॉर्थ कैरोलिना यहाँ 15 वोट हैं, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। जॉर्जिया में 16 वोट हैं, यहाँ भी डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं। अलास्का में 3 वोट हैं, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ भी आगे हैं। लेकिन नेवाडा जहाँ 6 वोट हैं, वहाँ जो बाइडेन आगे हैं, और बाइडेन को 270 वोट पाने के लिए अब सिर्फ 6 वोटों की ही जरूरत है। अगर ट्रंप नेवाडा के अलावा बाकी 4 राज्य भी जीत जाते हैं, तब भी वो 268 पर अटक जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा इंतजार इस वक्त नेवाडा के फाइनल नतीजों का है। अगर बाइडेन सिर्फ नेवाडा जीत लेते हैं तो वो 270 के जरूरी आंकड़े तक पहुंच जाएंगे। ये 5 अक्टूबर की सुबह का वीडियो है। नतीजों को देखकर लगता है कि व्हाइट हाउस जो बाइडेन का इंतजार कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को अपना बोरिया बिस्तर बांधना होगा। लेकिन कहानी सिर्फ चुनाव के फाइनल नतीजों की नहीं है।
अमेरिका को लेकर सिर्फ वहां के नागरिक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पूछ रही है कि अब दुनिया के इस सबसे पुराने लोकतंत्र का क्या होगा। फिलहाल ट्रंप के फैंस भी मोर्चा संभाले हुए हैं। एरिजोना में फिनिक्स शहर में एक इलेक्शन सेंटर के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए और फिर ट्रंप के समर्थन में नारेबाजी शुरू हो गई। कुल मिलाकर यह अमेरिका के सबसे दिलचस्प चुनाव का अपडेट है, जिसमें एक्शन था, माइंड गेम था और अंत होते होते हिंसा है, आगजनी है और सड़क पर फौज उतरी हुई है। इस वक्त अमेरिका की तरह पाकिस्तान में भी बहुत टेंशन है और टेंशन की बड़ी वजह है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने साफ कर दिया कि फ्रांस इस्लामिक कट्टरपंथ के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ नहीं है। इसके बाद फ्रांस में तो शांति है, लेकिन पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर कत्लेआम शुरू हो गया, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इमरान के मुल्क से आ रही तस्वीरें दुनिया को परेशान कर रही हैं। पहली तस्वीर पाकिस्तान में इश्क-निंदा के नाम पर सरेआम मर्डर करने की है। जिस गार्ड ने गोली मारी वो पाकिस्तान का हीरो बन गया है। कत्ल करने वाले गार्ड का हजारों की भीड़ स्वागत करती है। दूसरी तस्वीर पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की है। लगभग हर रोज पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदू होना गुनाह बन गया है। तीसरी तस्वीर करतारपुर साहिब की है, जहां ISI ने कब्जा कर लिया है और करतारपुर कमेटी से सारे सिखों को हटा दिया गया है। पाकिस्तान को क्यों नरकिस्तान कहा जाता है? क्यों पाकिस्तान आज दुनिया के लिए कैंसर बनता जा रहा है? इसकी फुल रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए। यकीन करिए, पाकिस्तान का जिहादी वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरी दुनिया इस वक्त इस्लामिक आतंकवाद पर चर्चा कर रही है। फ्रांस, ऑस्ट्रिया में इस्लाम के नाम पर खून की होली खेली जा रही है और पाकिस्तान में मजहब के नाम पर कत्लेआम का जश्न मनाया जा रहा है। जिस मुल्क की नींव मजहब के नाम पर रखी गई हो, जिस मुल्क में नफरत को संविधान माना गया हो, वहां पर ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। जिस गार्ड को पुलिस के बीच मौलाना गले लगा रहा है, भीड़ ने जिसको घेर रखा है, इस गार्ड ने थोड़ी देर पहले ही इसी बैंक में अपने मैनेजर को गोली मार दी। ऐसा नहीं है कि बैंक मैनेजर बैंक को लूट रहा था और इस गार्ड ने अपना फर्ज निभाया, बल्कि बैंक शाखा में तैनात सुरक्षाकर्मी अहमद नवाज ने नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारी मोहम्मद इमरान हनीफ पर इश्क-निंदा का आरोप लगाया और फिर गोली मार दी। फिर क्या, खूनी अहमद नवाज खलनायक से पाकिस्तान का नायक बन गया। जरा सोचिए, इसके बाद इस गार्ड के साथ क्या हुआ होगा। आपको लग रहा होगा कि पुलिस ने अहमद को पकड़कर जेल में डाल दिया होगा, लेकिन जो हुआ उसको देखकर दुनिया का हर मुल्क डर जाएगा, क्योंकि इस कातिल को पकड़कर बाकायदा सम्मान के साथ चाय पिलाई गई। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर को दिखाया नहीं गया, ना ही इस न्यूज को अखबारों ने छापा। पाकिस्तान में इश्क-निंदा के नाम पर किसी को भी मारना बेहद आसान और आम बात है। 1887 से 2017 तक इश्क-निंदा के 1700 केस दर्ज हुए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान 75 लोगों को मार डाला गया, जबकि ये नंबर 200 पार है। पाकिस्तान के वजीर आजम दुनिया भर में मुसलमानों की आवाज बनते हैं, लेकिन जब आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो नजर आएगा यहाँ पर तो मजहब के नाम पर एक मुस्लिम ही मुसलमान की जान ले रहा है। पाकिस्तान सुन्नी बहुमूल्य मुल्क है,
यहाँ पर शिया अहमदी मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जाता है। अब जरा सोचिए, जिस मुल्क में शिया अहमदी मुस्लिम सुरक्षित नहीं हो, वहां पर हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव किया जाता होगा। जमीन पर पड़ी गणेश जी की मूर्ति, चारों तरफ मंदिर में तोड़फोड़ और हिंदुओं की जान की प्यासी भीड़। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जेनोसाइड की प्लानिंग की जा रही है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सिर्फ 205 हिंदू बचे। क्वाटा में 1921 हिंदू रहते। बलूचिस्तान में 39,146 हिंदुओं का घर है। पाकिस्तानी पंजाब में 1,16,000 हिंदू आबादी है और सिंध में 22,80,000 हिंदुओं का ठिकाना है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हिंदू सिंध में रहते हैं। यही बात इमरान खान और पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को चुभती है। सिंध में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कराची में मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले एक हिंदू लड़के पर इश्तिंदा का आरोप लगाया, फिर मंदिर में तोड़फोड़ की और इस मंदिर के आसपास रहने वाले करीब 300 हिंदू परिवारों पर भी जानलेवा हमला किया। लाउडस्पीकर से धमकियां दी गई कि यहां से चले जाओ वरना मारे जाओगे। बंटवारे के वक्त पाकिस्तान में 428 मंदिर थे, जिनमें से 400 मंदिरों को होटल, स्कूल, ऑफिस में तब्दील कर दिया गया था। फिलहाल सिंध में सबसे ज्यादा 11 मंदिर, पाकिस्तानी पंजाब में 4 मंदिर, बलूचिस्तान में 3 मंदिर और खैबर पख्तूनख्वा में 2 मंदिर ही बचे हैं। पाकिस्तान का जालिम समाज अब इन मंदिरों का दुश्मन बन गया है। हालांकि मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा, पाकिस्तानी मौलानाओं की आंखों में सब कुछ चुभते हैं। पिछले साल इमरान खान ने करतारपुर साहिब के दरवाजे खोलकर दुनिया को दिखाना चाहा कि वो सेक्युलर है, लेकिन एक साल में ही इमरान का सच सामने आ गया। करतारपुर साहिब पर पाकिस्तान ने एक बार फिर नई चाल। बिहार चुनाव का प्रचार आज रुक गया, मगर आखिरी राउंड में बात जात से बढ़कर धर्म पर आ गई। सबसे ज्यादा धार्मिक प्रचार वहां हुआ जहां 70% मुस्लिम वोटर्स हैं। ऐसी ऐसी बातें कही गई, ऐसे ऐसे दावे किए गए जिससे लास्ट राउंड का सारा समीकरण बदल सकता है। ओवैसी की पार्टी का खेल क्या है और पर्दे के पीछे क्या क्या चल रहा है, ये समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ट्रिपल तलाक का मसला हुआ तो ओवैसी बोले, 1 लाख को गोश्त के नाम पर मारा गया तो ओवैसी बोले, पीलू खान को जयपुर की रोड पर मारा गया तो ओवैसी बोले, CAA NRC पर बिल फाड़े ओवैसी करे, सब चीज ट्रिपल तलाक का हम करे और ये क्या करे, इलेक्शन आते ही ए बाबा ठीक देते। बिहार में अंतिम चरण के रण का स्टेज सेट हो चुका है। भाईजान ने हजारों की भीड़ को भड़काने वाली तकरीरें दे दी है। ओवैसी के भड़काऊ बयानों का असर दिखाई भी दे रहा है और तेज आवाज में कुछ यूं सुनाई भी दे रहा है। असदुद्दीन अवैसी को बीजेपी का एजेंट कहने वालों, अवैसी ने पार्लियामेंट के उन गद्दारों के सामने कहा, जब विनोद कुमार को 12 ईदगाह के अंदर नागरिकता मिल सकता है तो अब्दुल रहमान को क्यों नहीं मिल सकता है? सबको बराबरी का हक है यहाँ पर हासिल, तो तुम्हें किसने इजाजत दी? मुसलमानों को अलग करने की किसने आवाज उठाई? अवैसी ने आवाज उठाई। नीतीश ने समर्थन किया, लालू ने समर्थन किया, कांग्रेस ने समर्थन किया, लेकिन आपकी रक्षा के लिए कौन बोला? अवैसी बोला। जब हमारी आवाज अवैसी उठाता है तो हमारा लीडर भी अवैसी होगा। मैं जब तक जिंदा हूं, जिस तरह से मैं आपके लिए एनआरसी मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में बिहार से अकलौता बंदा केस करके आया है, आप लोग यकीन जानिए कि मेरे बदन में जब तक एक खून का कतरा रहेगा, आपकी खिदमत के लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगा। अभी तक आपने ओवैसी के अलावा 2 मौलानाओं की तकरीरें सुनी और तीनों की बातों से साफ है कि भाईजान और उनके समर्थक एक बार फिर CAA
NRC और NPR वाला कार्ड खेलकर मुसलमानों का वोट अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। यही नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरे भारत में CAA का कानून लेकर आए, वो CAA NPR NRC का बिल लेकर आए, तो पार्लियामेंट में या JDU ने उस बिल की मुखालिफत की थी। आप खुद जवाब दीजिए, क्या JDU ने उस बिल की मुखालिफत की थी? राजद का तो कोई एंट्री नहीं है, फिर भी हमको टकवा। चुनावी समीकरण समझने से पहले एक और बयान सुनिए, क्योंकि इस वक्त बिहार के किशनगंज या यूं कहें पूरे सीमांचल धर्म के नाम पर वोट के बंटवारे वाली तकरीरें दी जा रही हैं। ओवैसी एंड कंपनी को टक्कर दी जा रही है और खूब तालियां बटोरी जा रही हैं। अगर किशनगंज में हमारी बहनें सड़क पे बैठ सकती हैं, अगर शाहीनबाग में हमारी 90 साल की दादी बैठ सकती है सड़क पर, अगर शांतिबाग में गया में हमारी बहनें बैठ सकती हैं पूरी पूरी रात, तो मुझे बताओ असदुद्दीन साहब कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं था? अब कोई भी मजलिस का आदमी वोट मांगने आए और NRC पे आपको भाषण दे, तो बस उससे एक सवाल पूछना कि हैदराबाद में कोई शाहीन बाग क्यों नहीं था? और अगर हैदराबाद में NRC का आंदोलन करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी गया, तो उसके ऊपर आपने मुकदमा कायम क्यों करवाया? अकबरगंज में भाजपा को जीतने दोगे? नहीं नहीं नहीं। यार एक बात सुनो, तुम्हारा कैंडिडेट शरीफ है, तुम इतना शरीफ क्यों बने हुए हो? इतनी शराफत से तुम लोग क्यों चुनाव लड़ा? ये शरीफ आदमी है, ये सीधे आदमी है, तुम लोग तो जरा जोश में रहो यार, इससे कैसे काम चलेगा? मैं आवाज उठा रहा हूँ, भाजपा को जीतने दोगे? नहीं जीतने दोगे ना? पीछे तक हाथ उठाओ चच्चा। किससे डर रहे हो? किस बात का डर है? अरे 10 नवंबर को बिहार की सरकार बदलने जा रही है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा डर रहे हो? डरो मत। मोदी और नीतीश की जोड़ी को राहुल और तेजस्वी की जोड़ी भगाने जा रही है, हटाने जा रही है। इस वक्त बिहार की 78 सीटें लाइमलाइट में हैं। ओवैसी की पार्टी के 21 उम्मीदवार मैदान में हैं, मगर सबकी नजरें टिकी हैं सीमांचल पर, क्योंकि यहाँ एक बड़ा वर्ग मुस्लिम वोटर्स का है। पूर्णिया में 35%, कटिहार में 45%, अररिया में 51% और किशनगंज में 70% मुस्लिम वोटर्स हैं। इन आंकड़ों से साफ है ओवैसी एंड कंपनी के दिमाग में क्या चल रहा है, और इसीलिए जानबूझकर उन मुद्दों को हथियार बनाया जा रहा है जिसका इस्तेमाल आज से कुछ महीनों पहले किया गया था, और भविष्य में क्या होगा उसका ऐलान भी चुनावी सभा से कर दिया गया। हम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है कि तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आकर नींद सो जाएंगे। हम जानते कि तुम CAA के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहते हो, और हम मोहन भागवत को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को, राजद को, कांग्रेस को कोचा दामन से पैगाम दे रहा हूं, आपके भरोसे पर पैगाम दे रहा हूं कि जब अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क में कोरोना खत्म हो जाएगा, अल्लाह के करम से उसका इंजेक्शन वैक्सीन निकलेगा, जैसा ही कोरोना खत्म होगा कोचा दामन से दोबारा लड़ाई शुरू होगी CAA की। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओवैसी ने ही CAA और NRC वाली स्क्रिप्ट पढ़ी, ये लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, सबकी तकरीरें लगभग एक जैसी हैं। जब NRC पास किया जा रहा था तो उस वक्त आप खामोश क्यों थे? इस सवाल का जवाब दे दीजिए आप। जब अमूर सीमांचल पूरे भारत माइनॉरिटी के खिलाफ जब इनको भगाने और हटाने की जब एक बिल और एक कानून पास किया जा रहा था, तो श्री नीतीश कुमार जी उस वक्त आप राज्यसभा के अंदर आप और आपके मेंबरान खामोश क्यों थे? क्या इन मुसलमानों ने आपको वोट नहीं दिया था? इस वक्त सीमांचल की लड़ाई पूरी तरह उलझी हुई दिख रही है। महागठबंधन के पहले से तय वोट बैंक में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर रखी है, और इसलिए तकरीरें भी बिल्कुल उसी लाइन पर दी जा रही हैं। मेरे भाइयों, सबके सब गद्दार हैं, सबके सब लुटेरे हैं। अरे किस कांग्रेस की बात करते हो कि सेक्युलर है? इस देश के अंदर NRC का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। इस देश के अंदर CAA का प्रस्ताव लाने वाला कौन? यही कांग्रेस। मेरे भाई
भाई होश में आइए, होश में आइए। लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं कि मौलाना किसके पीछे जाएं? इस वक्त आपकी आवाज कौन बुलंद कर रहा है? बाबरी मस्जिद पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। एनआरसी पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। CAA पर कौन बोलता है? अवैसी बोलता है। बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, फैसले आए, कौन बोला? अवैसी बोला। तलाक के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। लॉकडाउन के ऊपर कौन बोला? अवैसी बोला। तो हमारा वोट भी किसको जाएगा? अवैसी को जाएगा। ये गद्दार लीडर जो चुपचाप बने बैठे हैं अपनी कुर्सियों पर, हमारा वोट इन गद्दार लीडरों को नहीं जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ऐसी तकरीरों में शालीनता और भाषा की सारी सीमाएं भी लांघ दी गई हैं। वोट बैंक के नाम पर प्रधानमंत्री पर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। रही बात भाषा की तो बेहतर होगा आप खुद सुन लीजिए। 5 साल पहले जब विधानसभा के चुनाव हुए, उस वक्त हम पर इल्जाम लगाया गया था कि ये वोट काटने को आए हैं, मगर आपने देखा कि 5 साल पहले 3 पार्टी मिलकर आई थी, JDU, राजद और कांग्रेस। तीनों ने आकर आपसे कहा था कि हम BJP को रोकेंगे, मगर हुआ क्या कि 2 साल के अंदर नीतीश कुमार BJP के पास चले गए और नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। गली मोहल्ले, चौक चौराहे, हर तरफ बात पहुंचा दी गई है। CAA और NRC वाला पिटारा खोल दिया गया है। बिल फाड़ने वाला एजेंडा चलाया जा रहा है और बहती गंगा में जिसे देखो वो डुबकी लगा रहा है। आप सभी हजरात हवा के रुख पर न चढ़ें, बल्कि इंकलाब पैदा करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इंकलाब पैदा होगा तो सीमांचल की तकदीर बदलेगी, और जब सीमांचल की तकदीर बदलेगी तो आज ये मौलाना मुनव्वर हुसैन साहब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कल यही ललकारते हुए नजर आएंगे और राज्यसभा में जाकर और बिल को फाड़ते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। जालिम ताकत जो मुसलमानों को जानवरों के नाम पर मारते हैं, गाड़ी के नाम पर मारते हैं, इस देश के अंदर रावण कौन, शिवसेना, बजरंग दल, BJP, इनका खात्मे के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आए हैं। पटना में सरकार किसी की भी होगी, 10 सीट होगा हमारा, उनके हक से निकाल कर सीमांचल का हक लाएंगे, छीन कर लाएंगे इंशाअल्लाह। ओवैसी एंड कंपनी भले ही CAA NRC को चुनावी मुद्दा बनाए, मगर NDA सरकार का स्टैंड अभी भी क्लियर है, क्योंकि सवाल घुसपैठियों का है। मैं जानता हूं कटिहार और आसपास का क्षेत्र घुसपैठ की समस्या से त्रस्त रहता है, और घुसपैठ की समस्या का भी समाधान मोदी जी ने निकाला है। जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित हैं, नागरिकता संशोधन कानून के माध्यम से उनकी सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वहीं भारत सरकार ने इस बात को भी कहा है, अगर कोई घुसपैठिया भारत की सुरक्षा पर सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहा है, उसे निकाल बाहर करने का कार्य भी करेंगे। धर्म का चश्मा लगाकर राजनीति करने वालों ने भारत की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे को भी अपने फायदे के लिए भुनाने की कोशिश की। हिंदुस्तान के मुसलमानों को बड़गलाया, जबकि हकीकत कुछ और ही है। ये कौन दुष्प्रचार करता रहता है, फालतू बात करता रहता है, यहां से कौन किसको देश से बाहर करेगा? ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन इसको बाहर करेगा साहब? ये सब कैसी बात करते रहते हैं यूं ही। बहरहाल सबने अपने अपने दांव चल दिए हैं। ओवैसी एंड कंपनी ने भी अपना कार्ड खेल दिया है और नीतीश कुमार ने भी आखिरी ऐलान कर दिया है। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि बिहार के वोटर्स किसे चुनेंगे और किसे रिजेक्ट करेंगे, किसका अंत होगा और किसका भला होगा। कुछ दिनों के बाद सब मालूम चल जाएगा।
वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे हरियाणा सरकार ने आरक्षण को लेकर क्या बड़ा फैसला किया।